स्वरूप में ही राज्य को नहीं देखते तब तक राज्य की मुलाकात भी नहीं होती है। प्रणाम जी। लेकिन एक बात ये भी तो है, जैसे श्यामा महारानी राज्य को देती, तो क्या हमारा इतना प्रेम नहीं है कि हम राज्य से डायरेक्ट भी बात कर सकते? लेकिन हम श्यामा महारानी के अंग है तो हम श्यामा महारानी के थ्रू ही देख पाते हैं, डायरेक्ट तो कहाँ देख पाते हैं, कोई भी नहीं देख पाता। बताओ, चलो ये भी प्रश्न है कि हम श्यामा महारानी के अलावा राज्य महाराज से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं? क्या बोला? एक स्टेज में आके जुड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में तो हम श्यामा महारानी के थ्रू ही जुड़ते हैं। मेरी ये चाल रही है, तो आप सब लोग भी बताइए। प्रणाम जी। प्रश्न हो गया। प्रश्न में प्रश्न निकल आया, बातून में भी बातून निकल आया प्रश्न है। अब आप बताओ ना, आप बता रहे थे। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, श्यामा महारानी से ही आता है इश्क। श्यामा महारानी कौन है? सतगुरु महाराज है। क्योंकि जब तक इस रूह को सतगुरु नहीं मिलेंगे तो कहाँ से रूह जागृत होगी? क्योंकि इस भव सागर से पार कराने वाले तो राज्य महाराज श्यामा महारानी है ना, सतगुरु ही है। तो खास ही श्यामा महारानी है। तो जब परम धाम की ये रिवायत है कि श्यामा महारानी ने कहा मेरा इश्क बड़ा, रूहों ने कहा मेरा इश्क बड़ा, बड़ा तो राज्य महाराज का इश्क है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। क्योंकि सारी चौपाइयों में राज्य में और यहाँ पे भी राज्य ही है, पर सतगुरु के रूप में आई है। तो क्या सतगुरु में श्यामा महारानी राज्य नहीं है? राज्य तो सर्वे सर्वा है ही ना यार। राज्य तो है, प्यार करने वाले तो राज्य है, राज्य है। पिया तुम ही तुम हो, और तो कोई है ही नहीं। वो तो है ही उनमें। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लगे ब्रह्मानंद रसम। बिल्कुल ठीक है। डॉली दीदी ने हाथ खड़ा किया। डॉली दीदी, हाँ जी, आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, ये बात जो हो रही है कि श्यामा जी से इश्क लेने की अनुभूति होती है या राज्य से हम डायरेक्ट इश्क मांगते हैं, तो सुंदर साथ जी ये बात मेरे विचार से हकीकत और मार्फत की है। हकीकत के अनुसार इस संसार में ये जो खेल है वो हकीकत का है, क्योंकि श्यामा महारानी को पहले राज्य मिले और उन्होंने ही आदेश दिया, ले आए बुलाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक के रूप में है वो पहले श्यामा जी हैं। ये पहचान जो है हमें बाद में होती है कि सतगुरु श्यामा जी के संग राज्य तो विराजमान है ही। और हम जो निजानंद संप्रदाय की पद्धति भी पढ़ते हैं, सतगुरु ब्रह्मानंद है, तो राज्य महाराज के आनंद अंग श्यामा जी ही हमारे सतगुरु को परिचय देते हैं। तो आनंद अंग जो है श्यामा महारानी, वही हमारे सतगुरु के रूप में है। लेकिन बात जब मारिफत की आती है, हमारी स्थिति की आती है कि हमें जब इल्म के द्वारा हमारे सतगुरु आनंद अंग श्यामा महारानी ने समझा दिया कि धनी कौन है, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो जब रूह चितवन द्वारा दीदार करती है तो वो जब परम धाम के मूल मिलावे में रंग परम धाम के मूल मिलावे अपनी पर आत्म के द्वारा चितवन के द्वारा जब देखती है तो सर्वप्रथम श्री राज जी के चरणों में प्रणाम करती है, फिर श्यामा जी के। लेकिन परम धाम तो स्वलीला द्वैत है, ये सब हमें समझ आ चुका है। इसलिए ये बात हकीकत और मार्फत की है और स्व अनुभूति की है। अपनी अनुभूति से हमें पहले श्यामा जी प्रिय है। श्यामा जी प्रिय क्या कह सकते हैं, ये पर्सनल व्यक्तिगत सबकी अनुभूतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हकीकत एक ही है कि सतगुरु के रूप में श्यामा जी हमें आकर धनी की पहचान कराते हैं। फिर हम धनी और श्यामा जी को एक अंग एक रूप जानकर उनसे इश्क मांगते हैं। प्रणाम जी। संक्षेप में यही मेरा अर्थ है। सही बोल। हाँ, आपको इसके बारे में कितना बोलो। जब सदगुरु महाराज का तन उन्होंने जब अंतर ध्यान हो गए तो
श्री महराज ठाकुर जी ने विरह किया। किसका विरह किया श्री महराज ठाकुर जी ने? ये नहीं कहा कि श्यामा महारानी मेरे घर आई, हाँ श्याम नहीं वो मेरे घर में पहचान न कर सकी। हम्म, जब श्यामा जी नहीं को राज्य विचार दिया तो हाँ राज्य भाई पूछा उनको अंशु जी उनको इलम के द्वारा उन्होंने मतलब बहुत ऐसी अनुभूति हुई कि श्यामा महारानी के संग संग मैं उन्हें पहचान नहीं पाया उनके रहते, वो तो मेरे धाम धनी ही थे। धनी आए थे। जब राज्य सतगुरु महाराज ने पूछा सन्नी देवचंद जी ने, जब उनको दीदार हुआ श्याम जी के मंदिर में कि राज्य अब आप कहाँ जाओ, उन्होंने कहा ना और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। तो उन्होंने हाँ, कहा अंदर मैं वही तो मैंने बताया अंदर कि श्यामा जी भी हकीकत का अंतर है। महाराज में दोनों ही है। श्यामा जी की आत्मा साक्षात राज्य महाराज की बैठक उनके अंदर ही है। तो बिल्कुल। आप लगता है कि आकृति बनाए हम अपनी इमेजिनेशन से कोई एक राज्य का, या तो हमें नूरी स्वरूप दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो रूप हमारे सामने उनके अंदर दोनों ही प्रेजेंट है। तो हमारे अंदर अगर वो स्वरूप भी खड़ा हो रहा है तो हमको बहुत कुछ राज्य का अनुभव होता है उससे। बिल्कुल सारे राज्य देते हैं, वो कोई भी रूप हो आपके सामने खड़ा हो रहा है, आपने किसी को आपने देखिए, ये तो वही बात है कि एकलव्य ने मिट्टी की बना ली मूर्त, उसने उन्हीं से ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। बाद में दर्शन देने आए गुरुजन उनको और अंगूठा मांगा, ये सारा किस्सा तो बाद का प्रसंग है, लेकिन हाँ वो जी, तो नहीं, इंदु जी मैंने भी अलग नहीं बताया, राजी और श्यामा जी एक ही हैं, लेकिन हमें पहचान पहले धीरे धीरे होती, जैसे आप कह रहे हैं ना मिट्टी का स्वरूप बनाया, तो हाँ। फिर उन्हें लगा कि वो हकीकत में ही उनको आके दे रहे हैं, तो हमें हाँ। पहचान नहीं होती ना। जब हमें पहली बार हमारे सदगुरु मिले तो हमें ये तो नहीं लगा ना ये राजी आ गए साक्षात या कौन आ गया। जब हमने ज्ञान सुना तो हमें पता चला कि ये सतगुरु रूप में श्यामा जी भी है, राजी भी है। बाद में पता चला इलम के द्वारा, एकदम से नहीं पता चलता कि हमें पहले ही अनुभूति हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये धीरे धीरे हमारी स्टेजेस बढ़ती जाती हैं तो हमें पता है। और फिर मैंने ये भी कहा कि सबकी व्यक्तिगत अनुभूति है, कोई श्यामा जी में ही राजी को देखता है, कोई राजी में श्यामा जी को देखता है, एक ही स्वरूप तो दोनों एक ही है ना। ये अनुभूति अपनी अपनी व्यक्तिगत हो सकती है संसार में। बाकी आप बहुत अच्छा तो पहले कोई नहीं, इस बात को थोड़ा सा और भी कर देते हैं कि यदि हमें कोई ज्ञान देने भी आता है या कोई हमारे घर में भी सतगुरु स्वरूप में भी आता है तो हम उनके प्रति एकदम से पहले पूछा जाता है भाई आपकी क्या आइडेंटिटी, आपका क्या इंट्रोडक्शन, मेरा क्या इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन पहले दिया जाता है। तो पहले तो वो हमारे लिए, अगर वो मान लीजिए धन, वो उनके अंदर तो धनी बैठे हैं लेकिन हम तो उनको गुरु ही समझ रहे हैं, दुनिया का पहले गुरु समझ रहे हैं। फिर जैसे जैसे इंट्रोडक्शन बढ़ा, पहचान बढ़ी, ज्ञान, उनसे इंटीमेसी हुई, चीजें आदान प्रदान होने लग पड़ी, भावों का आदान प्रदान होने लग पड़ा, तो वो सतगुरु की स्टेज तक ही आते हैं। और सतगुरु से राज्य का स्वरूप बनना, उसके लिए रूह की जितनी चाल आगे गहराई से चलती जाती है वो सतगुरु राज्य का स्वरूप। और यहाँ पर मैं मनीषा से भी सहमत हूँ, क्या हमारे अंदर प्रेम इतना बड़ा नहीं कि हम डायरेक्ट राज्य से ले सकते, डायरेक्ट कभी, क्योंकि इंद्रावती जी ने यहाँ पर इसमें पीछे किताबों में कही है बात कि यहाँ पर एकांत का, इस एकांत के सुख में रूह और राज्य के बीच कोई जुदा, कोई तीसरा आ ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता, अवस्था ही है ये अवस्था। मनीषा की वो अवस्था ही है कि हम जब डायरेक्ट राज्य लेने योग्य बन जाएंगे तो वह हमारी मार्फतीय अवस्था हो जाएगी। और फिर श्यामा जी ने ये हमको बात समझा दी, जिन विद शोभा श्यामा जी की सोई विद रूप की जान, श्रृंगार में आता है कि जो श्यामा जी की है, जो श्रृंगार श्यामा जी का है वही रूहों का श्रृंगार है। और वो जाहिरी में श्रृंगार, एक्चुअल में तो बातूनी में श्रृंगार है कि जिस तरह से धनी अगर श्यामा जी को मिले हैं, हम रूहों को भी सबको एकांत में पूरा का पूरा पूरी शोभा, पूरी वैसी बात हमारे अंदर के राज्य दिखते हैं। हाँ, वो वही बात है कि जैसे जैसे परिपक्वता आती चली जाती है, गहराई आती चली जाती है जीव और शरीर के साथ, क्योंकि जिस अंदर हम बैठे हैं उसकी भी तो पात्रता देखनी है। यही इसको अगर एकदम डायरेक्ट धनी का गुण पिला दिया जाएगा, ये तो टूट के कांच का कुप्पा है। हाँ।
दीदी एक आपकी ये time वाली तक- बात से ना एक चौपाई याद आ रही है। तारतम लई श्री राज पधार्या, थयू ते सर्वे जान, सखियां कहे अमे आवी ने मलस्यू, मल्या ते मूल ऐधान। हमें मतलब एकांत में ये सुख देने आए हैं राज्य। बिल्कुल। और आपकी सबको निज आपकी सुख बात। भी देने हैं। हाँ, हम्म। मैं एक इसमें time विजय तक दीदी वो और अपने विजय राज्य से दीदी यही आप विनती करती है, एक टाइम तक अपनी रू राज्य से यही विनती करती कि राज्य बस आप ही आप रहना। वो डायरेक्ट ही लेना चाहती है, वो कहीं वाया नहीं लेना चाहती। सिर्फ एक उसको ज्ञान के लिए, हकीकत के लिए ही सब मिलते हैं सुंदर साथ सदगुरु के रूप में। पर लास्ट में कंडीशन यही होती है मार्फत में कि राज्य सतगुरु में महाराज, हाँ, सुंदर साथ जी और सतगुरु महाराज का भी यदि विस्तार रूप देखें तो हमें सुंदर साथ भी तो देखा जाए हकीकत का ही स्वरूप में एक दूसरे से मिलकर बातचीत करके आदान प्रदान करके हम एक दूसरे से सुख ही तो ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरस परस होके। उन्होंने हाँ हमें अपनी विस्तार स्वरूप भी तो उन्होंने श्यामा दिया जी है। ने हमको साथ हाँ। सगोने मेरा दिया। क्वेश्चन स्टेज का था। राज्य श्यामा जी सखियां अलग कोई नहीं है, इनफ कोई के अलग। बाद है, जब पहचान हो जाएगी तो उसके बाद जब हम वो आगे बैठेंगे, मान लो कोई दुखी है राज्य के लिए, तो उसके आगे आप लोगों के लिए पूछा था कि श्यामा जी का स्वरूप पहले आगे आगे खड़ा होगा आपके दिमाग में, या राज्य का जिसके आगे आप विरह कर रहे हो, दुखी हो, बिल्कुल सही। वही पूछा था। तो आप लोगों की फीलिंग क्या होती है उस हाँ। टाइम, किसका स्वरूप आगे आता है? बात उन्हीं अर्थ में देखें तो जो घर का मुखिया होता है, वाली बात कभी कुछ होता है तो श्यामा जी का नहीं होएगा। श्यामा जी इसके आगे विरह नहीं किए, वो इंद्रावती ने विरह किया, रचना इंद्र श्यामा जी की थी, वो दोनों का विरह है। हाँ, दोनों जो का। विरह उसमें खटरुति और प्रकाश में, वो दोनों का ही विरह है, श्यामा जी का भी और इंद्रावती। जी तो सदा राज्य को ही लगाए। सर्वे सर्वा तो इंदु, राज्य की है। एक मिनट हाँ। इंदु, ये राखी जी को बाकी सबने बता दिया। राखी जी जिनका प्रश्न था, अब वो अपनी भी अनुभूति बताए, हम उनकी भी सुनना चाहते हैं और अपना दीदार भी दे। राखी जी बोल लो। प्रणाम जी। बोलो। मैं स्टेजेस की बात कर रही थी। मेरा क्वेश्चन था कि सबके जब कोई विरह आता है किसी को, तो वो किसके स्वरूप का वो अनुभव करता है, श्यामा जी का कि राज्य का? तो मेरे अब लिए आप तो राज्य बताइए। का ही आता है, क्योंकि इश्क तो हमें राज्य ही देंगे ना, विरह दूर भी राज्य करेंगे। इस बात में हम सब एग्री करते हैं। इस संसार की बात कर रही हूँ मैं, वाहिदत्त में तो कोई वो नहीं है, हाँ, वाहिदत्त में तो सब एक है, सब एक। सबका अनुभव एक जैसा है। तो हम इधर संसार में विरह करते हैं जब, तो किसका स्वरूप खड़ा होता है? राज्य के ही आगे अर्जी की मेरे जाती आगे है। तो राज्य का ही होता है। मैं तो यही हाँ, पूछ रही थी और सबसे। विरह में तो राज्य का ही स्वरूप होता है। तो यही बोलते हैं ना श्यामा दीदी। महारानी का तो- मतलब वही फीलिंग ऐसे श्यामा महारानी के लिए विरह नहीं आता है, आता राज्य के लिए। राज्य अब के आप लिए। देखिए ना, बीतक में भी जब उन्होंने स्वामी प्राणनाथ जी ने धनी देवचंद्र जी का विरह किया, तो उन्होंने राज्य के रूप में किया, श्यामा महारानी के रूप में नहीं किया। नहीं किया। उन्हें साक्षात राज्य मान के ही उनका विरह किया। वो तो बीतक अपने में भी सतगुरु का ही विरह करती नहीं, पहले तो उन्होंने सतगुरु का विरह किया है, फिर उनको दिखा कि सतगुरु के स्वरूप में तो साक्षात राज्य और शिव जी बैठे। हाँ। पर श्यामा महारानी के रूप में तो नहीं किया। सब राज्य के श्यामा महारानी इंदु दीदी, उन्होंने श्यामा महारानी के रूप में तो नहीं किया ना। वही फीलिंग आएगी जो श्यामा जी के अंदर है। हाँ, तो जब वो तैयार हो जाएगा ना, तब आपका विरह सिर्फ राज्य के लिए ही होगा। श्यामा जी अलग है, कोई सोचता है सोचते ही नहीं। कैसे नहीं रंजना, सोचते ना? राखी ये प्रश्न वापस करो, वो कैसे वापस करो, रंजना भी यही बात मेरे से डिस्कस कर रही है। कौन सी? श्यामा जी का स्वरूप क्या अलग है क्या राज्य से? कोई सोचता है क्या ऐसा? नहीं, कोई नहीं सोचता। हम तो अपने अंदर नहीं सोचते। आज की स्टेज की बात करो, जितने लोग सुन रहे हैं, कभी हम श्यामा जी को अलग नहीं सोचते अपने से। श्यामा जी का विरह क्यों नहीं करते, हम राज्य का ही क्यों करते हैं? बताओ। सही बात। क्योंकि हम जुड़ चुके हैं उस
आज हम श्यामा जी का अनुभव ही कर रहे हैं अपने अंदर, राज्य का अनुभव नहीं कर रहे हैं। राज्य अलग है, इधर वाणी में बार बार आया राज्य अलग है, राज्य अलग है, राज्य, कभी श्यामा जी अलग है ये आया है? नहीं है। तो फिर विरह नहीं, एक किसकी? बात और भी है जो मेरे राज्य समझ में आ रही है। प्रणाम तो सुंदरता जी। देखिए इन्होंने मेरा बोला ना कि जैसे कि विरह आप किसके लिए करते हो, तो इश्क देने वाला कौन? राज्य परम धाम की बात अलग है। आज अपने अंदर श्यामा जी का अनुभव, तो जो श्यामा जी को इश्क मिला है ना, तब हमें मिलेगा। रंजना आप कुछ कह रहे थे? सही है, सही है। हाँ दीदी, मैं यही कह रही थी कि स्वामी प्राणनाथ जी ने सदगुरु महाराज का जब विरह किया तो पहले तो सदगुरु मान के ही किया, लेकिन उन्होंने बाद में जब माना तो राज्य महाराज जी माना। क्यों? क्योंकि हाँ, सदगुरु जो श्यामा जी महारानी है, जब हम राज्य के साथ मार्फत की अवस्था में होते हैं, हम श्यामा महारानी के अंग हैं, या जब राज्य महाराज से इश्क ले रहे होते हैं, तो खुद श्यामा जी महारानी को हम अपने में महसूस करते हैं, अपने सदगुरु को अपने में महसूस करते हैं, तभी हम राज्य महाराज का सुख लेते हैं। तो हमें श्यामा महारानी के लिए विरह इसलिए नहीं आता क्योंकि हम श्यामा महारानी को अपने अंदर लेके ही राज्य का विरह करते हैं। मेरे मन बिल्कुल के ये सेम जवाब, ऑटोमेटिक सेम फीलिंग आ जाती है, किसी को पता नहीं चलता। पता नहीं लगता। ये सेम प्रणाम। जवाब राखी ने, प्रणाम जी, सेम जवाब राखी ने भी अपने शब्दों में यही दिया है कि हम श्यामा जी के अंदर, हम श्यामा जी को तो अपने अंदर महसूस कर लेते हैं और अंगीकार होकर राज्य को विरह करते हैं, राज्य के लिए विरह करते हैं। और तब वो उनकी आवाज नहीं समझ आ रही थी ना बिल्कुल भी। हाँ कोई बात मेरी नहीं, आवाज नहीं आ बस लेकिन वाहिदत तो हो गई ना कि जवाब तो एक ही आ रहा है ना सब जगह से। हिदायत तो हो गई दीदी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। चले चौपाई पढ़े आगे। झूठ न सुन्यो कबू इत थे, जिन करो झूठी उम्मीद, ए गुज हक के दिल का आवत तुमको भेद। अब क्या कह रहे हैं कि इल्हाम जो पर्दे से आ रहा है, झूठ न सुन्यो कबू इत थे, जो यहाँ पर अगर हम कभी झूठ की चीज राज्य से कहते हैं, जिन करो झूठी उम्मीद, इसलिए झूठी चीजों की उम्मीद, संसार की 5 तत्व की कोई भी चीज हम उम्मीदें मान के बैठे, मेरे को कार मिल जाएगी, मेरे को संसार की ये चीज मिल जाएगी, तो कह रहे झूठ न सुन्यो कबू इत थे, यहाँ से कभी वहां पर झूठ नहीं जाता। इसलिए उम्मीद भी मत करना कि राज्य तुम्हारी झूठ की बात सुनेंगे और पूरी कर देंगे, वो हो जाएगी, वो राज्य की मौज है। लेकिन हम अगर भाई हर समय अर्जी लगा रखे, राज्य मेरा पुत्र नहीं पढ़ता, राज्य मेरे बच्चे का फलाना हो गया, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे राज्य बह गया साहब। ये बात उसमें बीतक साहब में आई कि संसार की बात धनी नहीं सुनते, उनके कान बंद है। ये अगर सुंदर साहब को याद हो तो बीतक में प्रसंग आता है। तो फिर वो कहते हैं एक गुज हक के दिल का आवत तुमको भेद, हमको राज्य महाराज अपने से जोड़ने के लिए आए, तो वहां के जो गुज के भेद है वो यहाँ पर हमें आकर राज्य के हमें इल्हाम आते हैं। तो संसार की बात यहाँ से जा नहीं सकती, वहां की बात यहाँ से, और यहाँ से जो बात जाएगी वो झूठी बात नहीं जाएगी, जो रूह की बात होगी वही बात यहाँ से आती, आपस में एक दूसरे से जुड़ेगी। अभी सुबह भी हम जब चर्चा में कर रहे थे तो सुनीता भगत ने कहा था कि भाई राज्य की मेहराब तो खड़ी है आदि, हमें अपनी मेहराब राज्य तक बढ़ाकर उनके जोड़नी है और बीच में झूला चलना है। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर खड़े, राज्य यहाँ पर, अब हमें यहाँ से अपनी मेहराब बढ़ाकर यहाँ तक जोड़नी है। तो संसार की चीजों से मेहराब नहीं जुड़ेगी, धनी से धनी की ही चीजों की, धनी की ही बात की इच्छा की जाएगी, तो हमारी मेहराब खड़ी होती चलेगी। और जब हम एक आमने सामने बिल्कुल अरस परस हो जाएंगे, धनी के सामने, धनी भी हमसे इश्क मांग रहे हैं और हम भी धनी से इश्क मांग रहे हैं, तो ये अरस परस वाली कि हम उनके विराम में, वो हमें याद कर रहे हैं, हम उनको याद, तब झूला। तो वो कहते हैं यहाँ से वहां से राज्य के हक के दिल के भेद, कुछ बातें यहाँ पर आकर हमको काट रही है, माया हमारी काट रही है। हमें धनी की बात अगर सुनाई देने लग जाए, और जो देती है एक बात, तो वो कितना गहरे तक असर करती है, ये महसूस करने वाली बात है। तो अपने आप जितने पर्दे होते हैं ना, कटते चले जाते। कितना साधारण सी बात है, एक दूध कितना सॉलिड होता है, कितना होता है, उसमें एक नींबू की बूंद डाल दो आप,
हाँ फट के बिल्कुल दूध और पानी का निबेरा। नींबू कितना सा, एक बूंद, और दूध कितना, 2 किलो 5 किलो 10 किलो जितना मेरा, वो बूंद एक आपकी काट। तो धनी की अगर एक बूंद भी हमारे अंदर आ गई, और जितना हमारे अंदर दूध और पानी मिला हुआ है ना, सब कट के साफ। कि भाई आप ये पता लग जाएगा, भाई रात दिन हम माया के लिए रो रहे हैं, धनी क्यों सुने? वो सुनते नहीं, वो कहते मैं तो तुमको निकालने के लिए आया हूँ, तुमको मैं सारी चीजें देने लग पड़ूंगा, तुम तो और मस्त हो जाओ, तुम तो और उलझते चले जाओ। उलझाना थोड़े है, निकालना है। सहजे सहजे धीरे 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 करके थोड़ी थोड़ी चोट देकर निकाल लेते हैं हम। तो वो ये बात कह रहे हैं इस चुपई में, एक बुझ हक के दिल का आवत तुमको भेद, आवत संदेशे पर्दे से बीच गिरो मुंह। अब ये जितने संदेशे आते हैं पर्दे से ही आ रहे हैं। देखो ये पर्दा है 5 तत्वों का शरीर सबका, बात राज्य की कर रहे हैं, जो वो बात आ रही है और सबकी एक दिली हो रही है, वो जो है संदेशा का है। बीच गिरो मोमिन, मोमिनों के गिरोह के बीच में आता है, क्यों ना विचारो अकल सो कर। से भी आया ना, वो भी चुपे की परात्म के दिल में जैती हाँ। देती है ना साक्षात। तो वहीं से बात आ रही है, लेकिन आ इन पर्दों में ही। और मजेदारी ये है कि इन पर्दों के बीच में ही, इन गुणों अवगुणों के बीच में हमने वो असल बात पकड़ी। अगर तो हम पड़ गए इन वजूदों के अवगुणों में, तो फिर अभी चितवनी की चर्चा क्लास चलती है हमारे घर में, मम्मी अटेंड करती है, मैं नहीं, सच्ची राज्य की से मतलब मैं गुनाह नहीं लेती कि मैं अटेंड करती, लेकिन क्योंकि मैं उस पीरियड में काम कर रही होती हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ, कान तो मेरे, वही बात आ गई कि तड़प तो राज्य की रहती है, चल रही है क्लास, कान में आवाज भी जा रही है। तो एक सुंदर साथ उस क्लास में बात कर रहा था बड़ी अच्छी, कि सुंदर सा जी हम कहते हैं कि हमने धनी की तरफ एक कदम बढ़ाया तो धनी ने हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाया, तो हमने एक पॉजिटिव कदम बढ़ाया तो धनी ने 10 कदम बढ़ाया। लेकिन याद रखिए, यही यदि एक कदम नेगेटिव बढ़ गया तो धनी से हम 100 कदम दूर हो गए। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हम गुणों अवगुणों में ना पढ़कर, एक दूसरे की प्रशंसा निंदा में ना पढ़कर, जो बात असल चीज आ रही है उसको पकड़ने का प्रयास करें। कि जो आज ये रस निकल कर आया कि श्यामा जी के लिए हम कभी विरह नहीं करते, क्योंकि श्यामा जी और हमारी अवस्था एक है। हम सब, क्योंकि राजी ने परम धाम में श्यामा जी को भी कह दिया तुम भी इनके साथ नहीं, क्योंकि तुम्हें भी इस बात का ये अहंकार आ रहा है कि मैं आपसे लेती हूँ और इनको देती हूँ, और रूहे कह रही है लो हम ही तो श्यामा जी को देती है और श्यामा जी आपको जाती है। तो कह रहे तुम सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, तुम सब में, लेकिन आशिक तो तुम्हारा मैं ही हूँ। तो ये चीज बात समझ में आ जाना कि राज्य हमसे, राज्य ही आशिक है, राज्य ही देते हैं, राज्य के लिए ही हमारा रोना है, राज्य को पाने के लिए ही बेकरारी है, राज्य के लिए ही तड़प है। और जितने इल्हाम आते हैं इन पर्दों में, इन पर्दों में ही इश्क का एहसास भी होता है, इन्हीं के संगत से ही हमें खुशबुएं भी आती है। अब ये संगत हम इसको हम पॉजिटिव ले लेवे तो बढ़ गए एक सीढ़ी आगे, और नेगेटिव लेकर, ये हमारी अपनी अपनी पकड़ की बात है। तो यहाँ पर यही बात आ रही है, क्यों ना विचारो अकल सो कर पाक दिल रोशन, अपने दिल को पाक साफ करके अर्श दिल की बुद्धि से विचार करेंगे तो ये बात हमें समझ। इत थे अरज भेजत है सो पहुंचत है, तो कहते हैं कि इसका मतलब यहाँ से अर्जी नहीं पहुंचती वहां पर, कहते हैं बिल्कुल पहुंचती। इत थे अर्ज भेजत है सो पहुंचत है हक को, जो असल अकल विचारिए तो आवे तो। परमधाम की बुद्धि, जब ऊपर से उन्होंने कह दिया कि वहां की बात जब यहाँ आ सकती है तो यहाँ की बात वहां तक क्यों नहीं जा सकती। ध्यान कीजिए, और इस चीज का बड़ा एक्सपीरियंस से बात बताती हूँ, अनुभव से बात। आप किसी से बहुत प्यार करें, सुंदर सा जी, संसार के किसी व्यक्ति को अपने नजर में ले लीजिए और उसके साथ 10 मिनट आप अपने ध्यान में, उसकी याद में इस चीज को, उसी दिन में आपको उस व्यक्ति का कॉल आएगा। ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ये ऐरा गैरा बात नहीं करेंगे, इसको संसार में संप्रेषण की भाषा है। नोकिया 5, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हो गया शायद, हो गया। तो संप्रेषण का, अगर हम संसार में किसी को याद करें, डायरेक्ट उसको कहने की जरूरत ना पड़े और उसका फोन आ जाए, तो इसका मतलब आपकी कनेक्टिविटी, आपके अंदर ये चीज तो चालू हो चुकी है कि आप किसी से कनेक्ट हो सकते।
तो यदि हम संसार में हो सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। टेलीपैथी करनी हमें टेलीपैथी आ गई है, अब हम आ राज्य गई। से भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो टेलीपैथी आप करनी शुरू कर दीजिए। आप हिंदी में उसको संप्रेषण कहते हो, मुझे नहीं पता, हम तो संप्रेषण कहते हैं। दीदी इसका एक उदाहरण और भी है दीदी। जब हाँ। बच्चे को भूख लगती है तो माँ की छाती का जो दूध होता है वो भी, सीना भी दर्द करने लगता है कि हाँ मैंने मेरे बच्चे को दूध पिलाना है। ऐसे ही जब हमें तड़प होती है तो राजी को ऑटोमेटिकली तड़प हो जाती है, तो उन्हें तो बात पता चली जाती है सारी। बस मेरे मन पहुंच में गई ये बात पहुंच गई उन तक। राज्य नजर में लेंगे राज्य तभी तो हमें है ना। तड़प होती है तो राज्य को जाती नहीं, राज्य हमारे लिए तड़पते हैं तो वही हमारे पास राज्य तड़प आ नजर रही में है। लेंगे तभी। हमारे पास आ कहाँ से रही है? लेकिन बात हम एक ही- तो फिर उनको मांगेंगे ना, धनी आप दर्शन दो हमें, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। ये खिलवत में ही छुपाई पड़ी है, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। हमारे कैसे रह जाते हैं प्राण दीदार के बगैर, फिर भी जीते चले जा रहे। क्यों? क्योंकि उतनी तड़प नहीं तड़प पैदा हुई, आए सुंदर साथ में मिले, बैठे, मंथन किया, आनंद किया खूब। ऐसा थोड़ा है फिर 4 दिन मस्त रहते हैं घर में। अभी आज सुबह जब मैं आने लगी तो मम्मी के फिर आज चल पड़ी, तो मेरे पतिदेव कहते हैं जाने दो, खुश रहती है बड़ा। तो कहते मत रोका करो उसको, बात भाई आप वो एकदम सही कह रहे हो। तो हाँ क्या करते आप? एकदम सही कह रहे हो। रूहों को मिलावा तो यही चाहिए, राज्य की खुशबू ही चाहिए। खुराक मिल जाती है ना। खुराक मिल जाती है। और फिर अब इससे भी और आगे चलिए, इतनी खुराक काफी नहीं है, अब अपनी आत्मिक खुराक भी लेनी है, निज खुराक, निज सुख लेना है, तो वो ध्यान करने में बैठना शुरू। तो लेकिन ये एक सीढ़ियां है, अभी सुंदर साथ का सुख मिल रहा है तो क्यों ना लो, सारे सुख लेने आए हैं, बिल्कुल भर। तहकीक रज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल, ऐसी पहुंचाई हक ने दिल पहुंचे मोहल असल। कि निश्चित रूप से यहाँ से राज्य तक अर्जी पहुंचती है, और ये भी बात राज्य ने निश्चित कर दी है, हमारी बात पहुंचती है। दिल पहुंचे मोहल असल, असल मूल परम धाम के मोहल, अपने मूल मिलावे में हम पहुंच गए हैं। जाहिर हम पहुंचे या नहीं पहुंचे, बतून में यदि हमारी बात वहां पहुंच रही है और धनी वो हमारी अर्जी। और देखिए सुंदर साथ जी, अनुभव से वो बात हमारी पूरी होती है यदि धनी से आप कुछ, धनी से धनी की बात, वो तो राज्य के भी बस में नहीं है कि हमें ना दे सके अपना इश्क। वो चुपाई आती है ना कि काम खुदा से ना हो, हाँ कोई काम खुदा से ना हो, कि ऐसा ना कहियो। कौन सा काम है एक बात ऐसी पक्का है जो हक से भी ना हो। वो धनी भी हमसे चाहे ना तो हमें हमारा इश्क देने से रोक नहीं सकते, वो हमारी चीज है। तो बस लेकिन हमारी तड़प भी उतनी होनी चाहिए। समय सुंदर साथ जी खत्म हो रहा है, अभी 10 मिनट है, तो 3 चौपाइयां पढ़ लेते हैं। ए जो पाक दिल विचारिए, देखो आवत इल्हाम के, पर उपली नजरों ना देखिए, ए जो पहुंचत हकीकी जी। अब ये पाक दिल से विचार करने वाली बात है, साफ दिल से बात। ये जो इल्हाम जो पर्दे से आ रहे हैं, हम मोहम्मद साहब के इल्हाम मान सकते हैं। देखिए हमारी भी कितनी हंसी, हम देवचंद्र जी के इल्हाम मान लेते हैं, हम इंद्रावती जी के इल्हाम मान लेते हैं, हम लालदास जी के इल्हाम मान लेते हैं, छत्रसाल जी के मान लेते हैं, हम आपस में एक दूसरे के मान। क्यों? उपली नजरों से देखते हैं। जब मेरे जैसी तो है ऐसी है। हाँ, हम क्या कहते थे, मेरे जैसी तो है, रहनी वानी तो आती नहीं। लेकिन धनी ने पता नहीं कौन सी बात मेरे को किसके मुख से कहलवानी। तो कहते हैं पर उपली नजरों ना देखिए, यदि हम उपली नजरों से देखेंगे तो हम कभी भी इस बात को पकड़ पाएंगे ही नहीं। हमें शरीर से जुदा होकर, शरीर में रहते हुए भी आत्मा की नजर से इस बात को पकड़ना है, तब हम हकीकत को प्राप्त करें। आवत जात जो खबरें, अब एक देश से दूसरे देश में खबर आ रही है, परम धाम से 14 लोक में खबर आ रही है, सो पर्दे से देखना। तब हमने देखना कहा है, इन पर्दों में देखना है। और कहते हैं समय का सतगुरु बड़ा महान होता है, जो समय में, जिस समय में हम बैठे हैं, वर्तमान का सामने वाला देने वाला सबसे ज्यादा शक्तिशाली। जो अतीत चला गया, जो चले गए, ऐसा नहीं है कि वो हम हमारे अंदर से चले थोड़े गए, वो भी हमारे साथ, लेकिन वो अब आकर डायरेक्ट तो कोई बात नहीं करते। लेकिन जो मेरे दिल में उपजी और सामने वाले ने जवाब दिया, क्योंकि उसके अंदर तो राज्य कहवा, तो वो हमको ध्यान से पकड़नी है। सो पर्दे से देखत बैठी तले कदम के, लेवत एह लज्जत, ये लज्जत हमने लेनी है यहाँ पर बैठे हुए, और बैठे राज्य के चरणों में, लेकिन लज्जत हमको
यहाँ इस बात की मिल रही है। श्री महामती कहे मैं हक की पहुंची बक्का में, ए मैं असल अर्श की, ए मैं मोमिनो हक से। इंद्रावती जी कह रही है अब जो ये मैं धनी आ गई है, जो भी मनीषा जी ने भी इस मैं का बड़ा अच्छा वर्णन किया था, धनी की जो मैं खुद मेरा अपना किया, अब धनी की मैं से ही मैं कहाँ पहुंच गई, परम धाम के अंदर। और ए मैं असल अर्श की, ए मैं मोमिनो, और जो ये मेरे अंदर आई है मोमिनो को इंद्रावती कह रही है राज्जी महाराज से ही मेरे अंदर। और जो बात राज्जी कहलवाएंगे अब मैं वही बात सब सुंदर साथ के सामने रखूंगी। इंद्रावती जी ये बात कर, ये ऊपर वाली चौपाई में एक प्रश्न आ रहा है, आवत जात जो खबर है सो पर्दे से देखा, मतलब परातम से जो खबर आई वो यहाँ हमने इसमें वजूद में देखी उस खबर को। बैठी तले कदम, परातम कदम तले बैठी है, लेवत ए लज्जत, तो जो लज्जत यहाँ आत्म ले रही है वो लज्जत क्या वहां तक भी जा रही है परातम में, उतनी जागृति उसमें भी आती जा रही है। ये बी तक उन्होंने नहीं कहा था वो दो साकुंडा साकुमार हंस रही है तो यहाँ वो कुछ घराने में होंगे। नहीं तो फिर पड़ोसी बेले जागसी बेले, फिर जब यहाँ पूर्ण जब लज्जत आ गई आत्म में तो परात्म को भी मिल गई फिर पूर्ण लज्जत, तो फिर पड़ोसी बेले जागसी बेले का क्या, वो तो जागृत हो गई। जागृत नहीं है, जागृत हो गई तो परात्म नहीं अभी वो तो राज्य के हाथ में, फिर वही बात है, फिर राज्य को भूल जाते सब कुछ राज्य राज्य सर्वे सर्वा राज्य राज्य। यहाँ से जा रहा है जितना भी थोड़ा, यहाँ पे आप इतना माल इकट्ठा करते हो, कहने को हम मान लो 50,000 रुपये कितने मेहनत से कमाना पड़ता है, और आप कितना से जाते हो इतने से बटोरना। यहाँ पे हमें लगता है हम बड़ी लज्जत इकट्ठी कर रहे हैं, परातम में जाके कितना से रहते। जब सारे इकट्ठे जागृत होंगे तब लज्जत मिलेगी, रिजल्ट तब दिखेगा। नहीं, अभी तक पीछे जितनी चौपाइयां पड़ी ऐसा ही पड़ा कि वहां से यहाँ, इस चौपाई में ये लग रहा है कि यहाँ से भी वहां जाती है। हाँ, आवत जात जो खबर वो जागृति हो जाती है, जैसे कोई इतने सारे अपन सब हैं लेकिन किसी को नहीं मिल पा रहा, किसी को मिल रहा है, तो जिसको जिस पर आत्म तक जाइए उसको थोड़ी सी मिली तो उसके उस पर भाव आ रहा है ना कि हाँ ये इसको मिलना शुरू हो गया। ऐसे एक एक करके परातम को धीरे धीरे सबको थोड़ा थोड़ा मिलता जा रहा है, मिलता जाता है, बिल्कुल पर मिलता है। एक दूसरे को थोड़ी ना देख रहे हैं, देख नहीं रहे, पर वो जो होता है ना यहाँ हमारे आत्मा का प्रतिबिंब तो है ही है। वो सिर्फ राज्य ही देख रहे हैं कि कौन सा कैसा है। हाँ ये तो राज्य, जैसे जागने भी तो सबकी अलग अलग ढंग से होती है, कभी किसी को किस रूप में हो जाती, कभी किस रूप में हो जाती है। सुंदर सा जी इस बात को और अगली बार विस्तार से करेंगे। आवत जात जो खबरें पर आत्म से इस संसार में आत्म में आती है, आत्म से ये पर्दा शरीर और जीव ग्रहण करता है। लेकिन और भी तो बात है, आवत जात जो खबरें जो रज्जी से खबर आ रही है हमारे अंदर, पर आत्म से नहीं खबर आ रही है। ध्यान ये भी रखें हम कि एक्चुअल में नजर रज्जी ने हमारी सबकी अपनी नजर में खींची है, और रज्जी की नजर से परात्म से आत्म में आ रही है। तो अभी यहाँ तक आ रही है बात, यहाँ से रज्जी कितनी बात पहुंचाएंगे, राज्य बीच में बैठे होंगे। सपना आता है हाँ तो एक तन और मिल सकता है, तो सपने वाले तन को एहसास तो होता ही, कैसे हम जैसे सो रहे हैं, रात को सपना आया, एक तन और मिल गया, वो तो विचरण कर रहे हैं, तो सोए हुए को भी तो थोड़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आभास, एक्सप्रेशन देखते हैं उसके चेहरे पे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया थोड़ी है। देर तक वो चीज रही। दीदी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। टॉक आंटी बता रही है कि एग्जाम्पल क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से बैठे बैठे रात को सपना देखा, सपने में हम कुछ भी देख रहे हैं, हमारा शरीर भी तो उस अवस्था को भोग कर नींद में होने के बावजूद हमारे फेस पर वैसे एक्सप्रेशन आते हैं। मान लीजिए शेर ही आया, शेर ने हम पर अटैक किया, तो सोए सोए पे भी मैं यूं हो गया, दुबक गई है, मैं थोड़ा पासा पलट लिया, डर गई, कुछ भी हो गया। और यदि यही बात, ये बात हम अपने घर में छोटे बच्चों के अनुभव कर लेते हैं कि छोटा बच्चा जब घर में होता है, मान लीजिए वो कुछ भी ख्याल में सोया पड़ा है और अगर उसके अच्छा आ गया तो वो नींद अवस्था में भी हंस रहा होता है, तो हम वो चीज उसकी मतलब याद कर रहा है, देखना कितनी खुश हो। और जब वो उठता है तो उसको कहा बेटा तूने कुछ देखा, कोई ना, मुझे तो कुछ पता ही। लेकिन ये चीज हम जो जागृत अवस्था में है वो इस चीज को भी,
तो जागृत वहां पर कौन है? सुंदर साथ जी, राज्य महाराज। और रूहों के परातम में जात तो जरूर रही है, लेकिन जागृत अवस्था में। तो आवत जात जो खबरें सो पर्दे से दिख रहे। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं, प्रकरण समाप्त है। अगली बार मंगलवार को फिर पढ़ेंगे। श्री महामति कहे मैं हक की पहुंची मक्का में, ए मैं असल अर्श की, ए मैं मोमिनो हक से, ए मैं मोमिनो हक से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। दीदी टाइम खत्म हो गया मैम मीटिंग का। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को अंशु दीदी अंशु दीदी रिकॉर्डिंग बंद करना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। वीडियो खुला आंटी, आपका वीडियो। सबको प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इंदु जी मेरे से वीडियो नहीं खुल रहा, मैंने बहुत अंशु जी कोशिश की है। प्रणाम। अंशु जी प्रणाम। आशा आंटी, अंशु